उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल तो पाँव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते। हर आदमी की लाइफ में एक कहानी होती है। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में बार बार नया चैप्टर लिखते हैं। ये कहानी है एक सोल्जर की, एक स्ट्रगलर की और एक एंटरप्रेन्योर की। 2 जनवरी 2003 को मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने में मुझे ट्रेनिंग सेंटर मिला, बरेली जाट रेजिमेंट सेंटर। जाट रेजिमेंट सेंटर से मैंने वहाँ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद में यूनिट मिली मुझे 7 जाट रेजिमेंट। आर्मी ने मुझे डिसिप्लिन, टाइम की वैल्यू और कमिटमेंट सिखाया। 17 साल मैंने देश की सेवा की और जनवरी 2020 में मैंने रिटायरमेंट लिया। आर्मी छोड़ने के बाद में लाइफ एकदम से चेंज हो गई। वहाँ तो सब कुछ सिस्टम से था, लेकिन यहाँ आकर सिस्टम बनाना पड़ा। रिटायरमेंट के बाद में मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम किया। फिर आ गया कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। फिर कुछ समझ में नहीं आया अभी करे तो क्या करें। लाइफ का सबसे कंफ्यूजिंग टाइम जब इंसान का डायरेक्शन क्लियर ना हो, लेकिन वही टाइम लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। फिर मेरी लाइफ में एडवोकेट कृष्ण गुर्जर जी आए और उन्होंने मुझे समझाया कि जॉब में सिर्फ सैलरी मिलती है और बिजनेस में फ्रीडम मिलता है, और वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। सब मैं ये आर्मी से रिटायर्ड होके आए ही थे और आने के बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इनको देखते ही मुझे थोड़ा डिसिप्लिन लगा कि आर्मी से डिसिप्लिन पर्सन है। तो मैं पटवारी की तैयारी के लिए लगे हुए थे, तो मैंने इनको ही कहा कि यदि नौकरी करनी है तो फिर आप तैयारी RS या IAS की करो, जैसे कुछ लगे कि कुछ हाँ आपने किया है, अचीव किया है यहाँ के, और या फिर आप यदि नौकरी में नहीं जाना चाहते तो बिजनेस में आ जाओ आप। तो ये थोड़े कंफ्यूज थे कि मैं किस दिशा में जाऊँ, मैं बिजनेस में जाऊँ या नौकरी के लिए जाऊँ। मैंने इनका कहा कि आप समय लो, एक दिन का समय लो, सोचो समझो और फिर मुझे जवाब दो कि क्या करना है आपको, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करो। फिर ये एक दिन का समय लेने के बाद में जब हमारी मुलाकात हुई तो फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मुझे बिजनेस में जाना है और टोटली बिजनेस करना है। जितनी मेरी तरफ से हेल्प होगी मैं करूँगा, आप मेरे साथ चलो और मुझे लग रहा है कि कुछ कर सकते हो, और एक जज्बा आर्मी वालों के पास होता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो हमने एक रेस्टोरेंट प्लान किया। मैंने इसकी काबिलियत देखने के लिए हमने प्लान ये किया था, एक अलग प्रकार का उसमें एक थीम रखी हमने, तो उसका एक पूरा जिम्मा वीरेंद्र को दिया गया है कि भी आप अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर रेडी पे अपना खाना लगा के उसको वहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले, मुझे भी थोड़ी झिझक हुई कि पता नहीं आर्मी से आया है और नौकरी करके आया है, अच्छा खासा मान लो अभी पेंशन आ भी रही है, उस लेवल पे जाके काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने एक बार इनसे वैसे चर्चा कर ली कि भी आप जयपुर के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अपन रेडी लगा के सर्व करेंगे, जिससे अपना रेस्टोरेंट का प्रचार होगा और वहाँ पे की भी रेडी की एक सेल अलग प्रकार की हो जाएगी। तो क्या आप रेडी पे काम कर पाओगे क्या? इनका तुरंत जवाब था कि मैं किसी भी स्थिति के अंदर कहीं भी काम कर लूँगा, मुझे बस काम करना है और मेरे बिजनेस में आ गया तो मैं किसी लेवल से स्टार्ट कर लूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़। रोज़ शाम को बैठते थे और कोट पैंट लगा के पूरी डिसिप्लिन्ड, यानी एक रेडी वाला आदमी एज ए डिसिप्लिन कोट पैंट में यदि वो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेच रहा है तो ये मान लो कि एक अलग ही वो था, देखने वाला लोग अलग ही देख रहा था कि रेडी पे भी कोई कोट पैंट वाला आदमी खड़ा हो सकता है क्या।
और मेरे मन में एक क्वेश्चन आया तो मैंने दोबारा इनसे पूछा कि आप कोट पैंट लगा के रेडी पे खड़े हो तो क्या आपको अजीब फील नहीं होता है कि रेडी पे तो अलग ही प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी वेशभूषा सब चीज़ें अलग होती। तो इनका जवाब बहुत अच्छा जवाब था कि मैं आर्मी पर्सन हूँ, डिसिप्लिन मेरे खून के अंदर है, मैं मेरे डिसिप्लिन को साथ लेके मेहनत जीरो से मेहनत करूँगा जिससे कि मैं मेरे गोल को अचीव कर सकूँ। और उसी के तहत इन्होंने बिल्कुल जीरो से अपने काम को स्टार्ट किया, मेहनत में कभी शर्म नहीं की और इतनी जिम्मेवारी के साथ शिद्दत से मेहनत की। उस दिन के बाद मैंने देख लिया था कि ये ऐसा बंदा रियल इस्टेट में धूम मचा सकता है। फिर मैं इनको धीरे से सेल्स स्टार्ट करवाई और 2021 में मैंने रियल इस्टेट ज्वाइन किया। वहाँ 6 महीने के समथिंग कोई भी मेरी सेल नहीं आई, एक भी सेल नहीं आई। बड़ा अफसोस हुआ और बहुत डीमोटिवेट हुआ। बड़ा ऐसा लगा कि कहाँ पंगा ले लिया, कहाँ क्या कर लिया। फिर एक दिन कृष्ण जी के पास में जाके बैठा और सेल्स के बारे में पूछा। उन्होंने मेरे को मोटिवेट भी किया और सेल्स के बारे में भी सिखाया और बताया। धीरे धीरे शुरू में सेल्स स्टार्ट की तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो थी, क्योंकि आर्मी पर्सन एकदम सिविल लाइफ में आकर उसमें ढलना थोड़ी सी चैलेंज था इनके सामने। लेकिन जब जब इनको प्रॉब्लम आई मैं साथ खड़ा था, इनको बैठा के काफ़ी चीज़ें समझाता था, बताता था। लेकिन इनमें ये मैं समझने की एक अच्छी अलग लेवल की काबिलियत थी, तो चीज़ों को यानी कि बिना कहे चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते चले गए। और धीरे धीरे इन्होंने काम स्टार्ट किया। एक सिंगल पर्सन से स्टार्ट करके मेरे सेल्स के हेड बन गए हैं। और वहाँ से इन्होंने मान लो कि एक मेरा अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट था जो उस समय के कोई प्रोजेक्ट बिक ही नहीं रहा था। उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे ख्याल से को 3000 से ऊपर की विजिट इन्होंने करवाई। देश के किसी भी कोने में यदि लग गया कस्टमर वहाँ बिना सोचे समझे, दिन हो या रात हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, हर मौसम के अंदर चैलेंज लेके और देश के किसी भी कोने में पहुँच गए। मेरे ख्याल से आर्मी के किसी सेंटर को छोड़ा नहीं इन्होंने, जाके कहीं पे चाहे फतेहगढ़ हो, चाहे बरेली हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं भी हरियाणा, राजस्थान में भी बीकानेर, जैसलमेर, यानी कि किसी कोने को इन्होंने छोड़ा। जहाँ लगा कि कस्टमर है वहाँ ये गाड़ी लेके पहुँच गए। और कन्वेंस पावर अच्छी थी इनके अंदर, लोगों को समझा के। और उस प्रोजेक्ट को मेरे ख्याल से 70% माल वीरेंद्र अकेले ने वहाँ सेल्स किया। उसके बाद में लग गया था कि बहुत आगे जाएगा। ऐसा जुनून भर दिया उन्होंने कि मैं डे और नाइट मतलब उसी काम में हर जगह, जहाँ भी मेरे को आर्मी कैंटीन मिली, जहाँ मेरे को SBI बैंक मिले, मेरे को रास्ते चलते हुए को कहीं अगर 20-30 आदमियों की ऐसी भीड़ भी इकट्ठी मिली, मैंने वहाँ पंपलेट बांटे। मैंने हर शहर में जाके कैनोपी लगाई, हर बैंकों के सामने कैनोपी लगाई और मेरी धीरे धीरे सेल आना शुरू हुई। धीरे धीरे मेरी सेल आई। सेल आने के बाद में मैं और मोटिवेट हुआ। फिर तो इतना मज़ा आने लग गया सेल्स करने के अंदर कि मैं अगर बस में भी चल रहा होता हूँ ना तो भी मैं पंपलेट बांटता हुआ। मेरे साथ में तो एक दिन तो एक्चुअल ऐसा हुआ कि मैं चिड़ावा से निकला, मेरे साथ में गाड़ी में एक और ड्राइवर था साथ में। मेरे को एक बढ़िया सी बस दिखी तो उसमें सवारियां थी। मैं उसको बोला कि बस से आगे ले, अगले स्टैंड पे मेरे वो बस में बैठना। बोला करेंगे क्या? तो मैंने बोला कि पंपलेट बांट के आना। और मैं वहाँ गया, बस में कोई बंदा बस में ही आ रहा था जयपुर की तरफ, मेरे पंपलेट लिए और मेरी बातचीत हुई और एक फ्लाइट मेरा बुक हुआ। फिर जहाँ भी मेरे को लगा कि हाँ यहाँ मेरे को मेहनत करनी चाहिए और ऐसा जुनून भर गया कि मैं वहाँ पीछे नहीं रहता था। चाहे कहीं भी जाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं मेरा काम, चाहे मेरी सोशल मीडिया थी, चाहे मेरी मेहनत थी, मेरे को चाहे धूप में कहीं भी कैनोपी लगाना पड़े, पंपलेट बांटना पड़े, मुझे कोई शर्म नहीं। और मुझे एक मेहनत और जुनून ऐसा चढ़ गया कि मुझे ये करना है और मैंने बहुत अच्छा काम किया। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। और काम में मैंने अपने आप को इतना झोंक दिया, मुझे इतना जुनून चढ़ गया कि मैं घर परिवार रिश्तेदार सबको छोड़ के 12-18 घंटे काम करने लग गया। और सुबह 4 बजे 5 बजे तो काफ़ी बार ऑफिस भी खोल लेता था और काफ़ी बार तो ऐसा भी हुआ कि रात को भी ऑफिस में ही सोता और सुबह जल्दी उठ के काम पे लग जाता। फिर एक टाइम आया जब मैं टॉप अचीवर और टॉप सेलर बना। आर्मी बैकग्राउंड से रहे हैं तो उनकी मेहनत पे आप कभी शक कर ही नहीं सकते। वो हमेशा
मेहनत के साथ जीना चाहते हैं, उनको बहाने बनाना या फिर किसी चीज़ को टालना, इन चीज़ों की आदत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा रूल रेगुलेशन के साथ स्ट्रिक्ट रहे हैं। उनका हमेशा से ये रहता है कि जो चीज़ एक बार बोल दी और जो चीज़ सही है वो चीज़ उसी रूल रेगुलेशन के साथ ही होनी चाहिए, तभी उनको वो प्रॉपर चीज़ लगती है। और उन्होंने हर जगह हर काम में सहयोग किया है। वो एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं हमको। आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे साथ मेरी टीम है। अकेला आदमी पैसा कमा सकता है, टीम मिलकर एम्पायर बनाती हैं। हर बंदे की हर जगह हेल्प करना, चाहे वो काम को प्रति लेके हो, चाहे वो पर्सनल हो, उसकी हर चीज़ को सुनना और उसकी हेल्प करना उनका ये बाय नेचर है। आर्मी बैकग्राउंड से आके यहाँ पे इतना सब कुछ सीखा है और आज हम लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। उनका क्या है कि वो वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और हर चीज़ उनके साथ काम करने का बेस्ट पार्ट ये रहता है कि उनका टाइमिंग का सबसे परफेक्शन रहता है, मतलब प्रॉपर टाइम पे हर चीज़ मिलती है, क्योंकि उनका ये रहता है कि भाई ये चीज़ इस दिन होनी है तो होनी है। उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया है, गाइड भी किया है, हर एक मीटिंग अटेंड भी करवाई है, पर्सनली मुझे ट्रेनिंग भी दी है। इन्होंने कभी मुझे छोटे सपने भी नहीं दिखाए और इन्होंने खुद भी बोलते हैं कि मेरे छोटे सपने हैं भी नहीं और लूँगा भी नहीं। मैं डिसिप्लिन से काम करना है, हमेशा जज्बे से काम करना है, जो अपन ठान लेते हैं उसको कंप्लीट करना है, चाहे वो कुछ भी हो, कैसे भी हो, चाहे दिन रात करो। इनके अंदर एक अलग लेवल का एक एनर्जी है, वो खुद भी ग्रो करना चाहते हैं और अपने साथ टीम को भी ग्रो करवाना चाहते हैं। अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, टीम के लिए काम करना है। एक लीडर वही होता है जो अकेला नहीं, टीम को साथ लेकर बढ़ता है। रियल एस्टेट फील्ड के अंदर 2 साल हो चुके हैं। मैं इससे पहले एज अ स्टूडेंट ही था, कॉलेज लाइफ चल रही थी। देन फिर मेरे को जॉब वगैरह के अंदर ज्वाइन करना था, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं सर से मिला, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप रियल एस्टेट के अंदर आओ, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। उन्हीं के थ्रू मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया। आज मेरे को 2 साल हो चुके हैं, मैंने बहुत ही अच्छी यहाँ से अर्निंग भी की है। साथ ही जिस टाइम पे मैं डीमोटिवेट हुआ, सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे को मोटिवेट भी रखा, डिसिप्लिन सिखाया, सारी चीज़ें सिखाई। आज सर की वजह से ही हम इस लेवल पे आए हैं। सर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं और साथ ही वो अपनी टीम को भी डिसिप्लिन के साथ रखते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये रहती है कि वो खुद ग्रो करते हैं, लेकिन साथ में अपनी टीम को पहले ग्रो करवाते हैं। अपनी टीम को सारी चीज़ें सिखाना हो गया, उनको मोटिवेट करना हो गया, उनको कहाँ कैसे क्या काम करना है, सारी चीज़ें सर बताते हैं और यही चीज़ उनकी सबसे बढ़िया रहती है। सर के अंदर जो जज्बा है वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। साथ में सेल्स भी की है, उनका खूब अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है हमारे साथ में। वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो सबसे अच्छी बात उनकी है कि उनको एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगती है। अगर जैसे हम भी कभी डिसिप्लिन नहीं रहते थे, हमें बताते थे कि ऐसे काम नहीं होगा, आपको इस तरीके से काम करना है, तो उनकी गाइडेंस में हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। आगे भी हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि हम सब एक परिवार की तरह आगे बढ़ रहे हैं। टीम को वो बिल्कुल एक अपने परिवार की तरह लेके चलते हैं। उनके लिए सब एक बराबर है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, पर वो एक तरीके से एक लीडर के रूप में काम करते हैं। कई कंट्रियों में मैंने काम किया और कई कंट्री मैंने देखा। उस टाइम में ये बच्चे में छोटे बिल्कुल छोटे छोड़ के गया था। स्कूल में डाला, पढ़ाई करी, फिर ये फौज में भर्ती हो गया। फौज में भर्ती हो गए जल्दी ही, फिर इनकी शादी करी। फिर ये बोले पापा जी मैं नौकरी कर ली और नौकरी करूँगा भी, और मैं मेरा अलग से कोई धंधा करूँगा। ये जब आर्मी में थे तभी से इनको ये काम का जुनून बहुत ज़्यादा है, इनमें ईमानदारी भी बहुत ज़्यादा है। ये जो भी काम करते हैं बहुत मेहनत और लगन से करते हैं। बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाते हैं, इनको बहुत अधिक मेहनत के बारे में बताते हैं। मेरे पापा रात को जब भी ऑफिस से आते हैं, चाहे वो कितने भी थके हुए हो, पर मेरे साथ हमेशा बैठते हैं, बात करते हैं और मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। एक सैनिक से सेल्स में, सेल्स से लीडर, लीडर से बिजनेसमैन, ये जर्नी आसान नहीं थी। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा,
हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा।